हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका चैनल पे से। तो पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि हाउ टू डिलीट अवर डेटाबेसेस। ठीक है। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हाउ टू रिस्टोर एंड बैकअप अवर मोंगोडीबी डेटाबेसेस। मीन्स ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आप उसको ध्यान से समझना थोड़ा। तो मोंगोडीबी के अंदर बैकअप एंड रिस्टोर के भी ऑप्शंस आते हैं। मीन्स आप अपने डेटाबेस को बैकअप भी कर सकते हो। मीन्स अपना पूरा डेटाबेस आप बैकअप भी कर सकते हो। ठीक है। आप पूरे का पूरा डेटाबेस को क्या कहते हो, रिस्टोर भी कर सकते हो। मीन्स कहीं से आपको बैकअप मिला तो आप उसको रिस्टोर कर सकते हो अपने डेटाबेस के अंदर। ठीक है। तो वो सभी का सभी काम हम कैसे करेंगे, तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे। ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले इसके अंदर मैंने बहुत सारी कमांड्स लिखी हुई है। मीन्स db, यूज़र नेम, पासवर्ड, आउट, zip, इन सभी के बारे में आपको धीरे धीरे बताता चलूँगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो हमारा पास जो मोंगो बैकअप होता है, मोंगो डीबी का जो बैकअप बनता है वो क्या है, मीन्स बेसिकली है क्या, तो उसको आप ध्यान से समझना थोड़ा। ये जो मोंगो डीबी का जो बैकअप होता है ना, ये बेसिकली यूज़ किया जाता है कि आप जब भी कहीं से भी कोई भी डेटा का काम कर रहे हो। मीन्स आपका जो डेटाबेस है या आपको कोई भी डेटाबेस का सर्वर है, उससे आपको एक बैकअप चाहिए हो। ठीक है। उससे आपको एक बैकअप चाहिए हो कि मैं आपको दूसरे सर्वर के अंदर मुझे ये एक्सपोर्ट करना है, जिससे कि मेरी दूसरी वेबसाइट पे चल सके, सेम वेबसाइट चल सके दूसरे सर्वर पे। ठीक है। तो आप उसका बैकअप बना के वहाँ पर रिस्टोर करके, ठीक है, आप वो काम कर सकते हो। ठीक है। तो हम मोंगो डीबी की भाषा में मोंगो का जो बैकअप होता है उसको कहते हैं मोंगो डंप, DUMP, मोंगो डंप, मोंगो डंप। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग कि अगर हमें मोंगो को जो डंप है, मीन्स मोंगो डंप बना चुका है, हम बैकअप बना चुके हैं, उसको हमें रिस्टोर करना हो तो हम क्या कहेंगे, उसको मोंगो रिस्टोर। ठीक है। तो ये भी चलो मेरी बात बन रही है कि मोंगो डंप कहते हैं मोंगो बैकअप को, और मोंगो रिस्टोर कहते हैं मोंगो का, अगर हमें मोंगो डीबी का जो भी डेटाबेस है उसको एक्सपोर्ट करना हो। ठीक है। तो हमें पहले ये देखना है कि हम इन चीज़ों के ऊपर, इन सभी चीज़ों के ऊपर एक्सेस कैसे कर सकते हैं, मीन सभी चीज़ों का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एक करके सभी चीज़ें दिखाऊंगा। तो मैं एक बार ही अपने मोंगो डीबी के साथ लॉगिन कर लेता हूँ, जिससे कि आपको पता लगेगा कि बहुत आसान। ठीक है। मैं अपने डेटाबेस के अंदर मैं क्या कहते हैं लॉगिन कर चुका हूँ। ठीक है। तो मैं अपने डेटाबेस के अंदर ये देखना चाहता हूँ मेरा डेटाबेस कितने हैं अभी बेसिकली मोंगो के अंदर। तो शो DBS। ठीक है। हमारे पास अभी 5 डेटाबेस है। तो जो कि अब हम ये देखते हैं कि मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूँ कि मैं मेरी अपने टेस्ट डेटाबेस के अंदर जाऊँ, जिससे कि आपको पता लगे कि अगर मैं इसका जब बैकअप लूँगा, मोंगो डंप लूँगा इसका मैं, तो मैं कैसे लूँगा और कैसे क्या करूँगा, बिकॉज इसके अंदर कुछ होना भी तो चाहिए। तो मैं देख लेता हूँ शो कलेक्शंस। यस, उसके अंदर यूज़र है। तो चलो अब हम एक काम करते हैं, हम एक परी मोंगो डीबी का इसके अंदर बैकअप लेते हैं। ठीक है। और वो मैं दिखाता हूँ कि आपको कहाँ कहाँ मिलेगा। ठीक है। अब मेरे को पता है कि ये जो मेरा मोंगो डीबी है, मैंने इसके अंदर पासवर्ड भी लगा रखा और यूज़र नेम भी है। ठीक है। तो जब भी मैं ये लिखता हूँ, अगर इसकी कमांड होती है मोंगो डीबी का, जब भी हम बैकअप लिखे तो बैकअप की एक कमांड होती है। ठीक है। तो मोंगो डंप मीन्स मोंगो डंप होती है। ठीक है। अगर मैं इसके अंदर लिखता हूँ मोंगो डंप, तो अगर मैं लिखता हूँ मोंगो डंप, तो इससे क्या होगा कि मेरे जितने भी डेटाबेसेस हैं, अभी मेरे रिसेंटली जितने भी डेटाबेसेस हैं, मेरे पास 5 डेटाबेस है, तो पूरे पूरे सभी डेटाबेस का ये बैकअप ले लेगा। ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, पहले इसके आगे लगा लेता हूँ हाइफन आउट। तो कर लेता हूँ मैं -h होम कपिल देन डेस्कटॉप। मीन्स मैं अपने का सभी डेटाबेस को डेस्कटॉप पे ले आऊँगा, एक फोल्डर बन जाएगा उसके अंदर। ठीक है। उसका लगा लेता हूँ मैं एक मोंगो बैकअप। मैं इस नाम से एक नया फोल्डर बना देता हूँ महार। तो मैं बना लेता हूँ MKDIR
ठीक है, ये बन चुका है, देखो मोंगो बैकअप। तो मैं आप करता हूँ एंटर। मीन्स हमारे इससे फ़ायदा क्या होगा, माइफन आइफन आउट से मेरा जितनी भी डेटाबेस का जो भी बैकअप बनेगा ना, वो सभी के सभी इस फोल्डर के अंदर जाके क्रिएट होगा। ठीक है, मैं एक बार एंटर कर देता हूँ। ये कह रहा है सिंटेक्स एरर। उप्स, सॉरी, मैंने क्या किया, मैंने मोंगो डीबी के अंदर ही ये कमांड चला दी। बेसिकली जो मोंगो का जो भी बैकअप बनेगा ना, वो मोंगो डीबी से बाहर बनेगा। मीन्स मोंगो डीबी के बाहर हमने कमांड चलानी है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं एग्जिट करता हूँ यहाँ से। एग्जिट करने के बाद मैं चलाता हूँ कमांड ये। ठीक है, कमांड चलाने के बाद अब देखते हैं क्या होता है। ये कह रहा है कि आप ऑथराइज नहीं हो कि आप बैकअप ले सको। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था आपसे पीछे कि एडमिन डेटाबेस के ऊपर मैंने यूज़र नेम पासवर्ड लगा रखा है, जिससे कि मैं यूज़र नेम पासवर्ड से ही अपना चीज़ों को लॉगिन एंड लॉग आउट कर सकता हूँ। तो अब मेरे को क्रेडेंशियल्स देने होंगे मोंगो डंप को, जिससे कि वो डेटाबेस का एक्सेस ले सके। तो मैं फिर से वही कमांड चलाऊँगा। उससे पहले मैं लिख देता हूँ हाइफन आउट से पहले लिखूँगा हाइफन यूज़र नेम। मेरा यूज़र नेम क्या था, कपिल, एंड द हाइफन मेरा पासवर्ड क्या है, ठीक है। तो मैंने ये लिखा हुआ है, अब मैं लिख देता हूँ इसको एंटर। तो मेरी अब आपको देख ही चुका होगा कि आप मेरा जो भी डेटाबेस था सभी डेटाबेस का ये एक्सेस ले चुका है, एंड सभी डेटाबेस का ये बैकअप बना चुका है, मीन्स डंप बना चुका है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे डेटाबेस का बैकअप बनाया या नहीं बना। तो मैं काम करता हूँ, पहले मैं बाहर आ जाता हूँ, डेस्कटॉप पे आकर मैं आपको डेस्कटॉप पे दिखाता हूँ कि मेरे को मोंगो बैकअप के अंदर, इस फोल्डर के अंदर मेरा बैकअप बने है। बाहर आ चुका हूँ। देन देखो एडमिन डेटाबेस, डेमो केपी एंड टेस्ट, मीन्स इन तीनों डेटाबेसेस का मेरे पास बैकअप आ चुका है। ठीक है, तो मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, आपको पता लग जाएगा। इसके अंदर यूज़र के नाम से था कलेक्शन, मेरे को तो आपको बताया था मैंने, उसके अंदर एक मेटा डेटा होगा। ठीक है, तो हमें ये तो पता लग गया कि इस कमांड से, इस मोंगो डंप कमांड से हमारा डेटाबेस का बैकअप बन रहा है। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि मैं अपने एक पर्टिकुलर डेटाबेस का एक्सेस ले सकूँ, मीन्स पर्टिकुलर डेटाबेस का बैकअप ले सकूँ। ठीक है, तो पिछली क्या कहते हैं, पर्टिकुलर डेटाबेस का बैकअप ले सकूँ। तो इससे पिछली वाली कमांड में हमने ये देखा था कि हमें पूरी के पूरे डेटाबेस, जितने भी हमारे पास डेटाबेस है, उसका बैकअप कैसे लेते हैं। तो अब हम इस वीडियो में मतलब कि अब हम ये देखेंगे कि हम एक पर्टिकुलर डेटाबेस का एक्सेस कैसे, मतलब पर्टिकुलर डेटाबेस का बैकअप कैसे लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ कमांड चलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये कमांड चलानी है, मोंगोडीबी हाइफन यूज़र नेम, अपना जो पासवर्ड दे रखा वो भी है। और उसके बाद हाइफन डाटाबेस के अंदर हमें लिखना है कि किस डेटाबेस का हमें पर्टिकुलर बैकअप चाहिए। मीन्स अभी हमें एडमिन डेटाबेस का, फॉर एग्जांपल अगर हमें एडमिन डेटाबेस का अपना बैकअप चाहिए तो हम कैसे लेंगे। अब हम करते हैं इसको एंटर। यस, हमारा जो एडमिन डेटाबेस का वो डेटाबेस का बैकअप बन चुका है, और वो बैकअप कहाँ बनाया है हमारे पास, डेस्कटॉप के ऊपर, मोंगो बैकअप के ऊपर। तो हम देख लेते हैं एक बारी। कहाँ है मेरा मोंगो बैकअप। यस, वेट अ सेकंड, मैं एक बार डिलीट करके फिर आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं भाई फिर दिखा देता हूँ आपको डीबी एडमिन, एंटर। यस, एडमिन यूजर नेम दिस एंड दिस। तो मैं फिर देख लेता हूँ कि वो काम हुआ है या नहीं हुआ। यस, हमारा जो एडमिन डेटाबेस के अंदर था, जो भी डेटा था, वो सारा का सारा डेटा का बैकअप बन चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अभी तक यहीं पर रहने दिए। आपको अभी ये और देखेंगे कि आगे की वीडियोज़ में हम इसको बैकअप को रिस्टोर कैसे करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।